Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So those who are watching me for the first time, welcome guys, and those who are returning viewers, welcome back guys. आप लोगों के love and support की वजह से Yellow Angel Tarot है. Thank you so much. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक readings पहुंचा सकूं. And today's reading is all about your March month 2024 prediction. So we will see कि आपका जो March 2024 month है वो कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है. All right. And ये जो reading है it will divide into two parts. Generally मैं month reading two parts में divide करती हूँ. From 1st to 15th and then 16th to 31st. All right. So March 1st to 15 we will see, and then we will see 16 to 31st. Initially, I will check your current energies for 1st of March and overall month energies. All right. और एंड में मैं यूनिवर्स की एडवाइस लूंगी कि आपको उस मार्च मंथ के लिए या जो भी रीडिंग में आएगा उसके लिए क्या एडवाइस आपको सुननी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से. एंड as well as from the angel answer oracle deck से भी कुछ answers आपके लिए लूंगी as advice और guidance. And then end में channel messages ताकि आपको help कर सके कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है और किन चीजों पे आपको काम करना है. So this will be your March month 2024 prediction reading. So let's start with your reading, guys. So guys, this is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. Alright. And yes, if you like my readings, please do like and do subscribe my channel. And आप लोगों के सब्सक्राइब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज ग्रैब कर पाती हूँ. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट योर मार्च मंथ 2024. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, what will be their energy for 1st of March and overall March month? What will be their energy for 1st of March and overall March month? Alright. Ace of Cups, Queen of Wands, great. And Death. And Strength. So बैक ऑफ डेक है गाइस स्ट्रेंथ. सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपकी ओवरऑल मंथ मार्च मंथ एनर्जी रहने वाली है वो रहने वाली है स्ट्रेंथ. आप किसी पावर में या फिर किसी चीज का आपको स्ट्रेंथ फील होगा. राइट कहीं ना कहीं पूरे मंथ मार्च मंथ में आप में से काफी लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अपनी पावर में आपने स्ट्रेंथ गेन किया है कुछ चीज करने के लिए या कोई चीज खत्म करने के लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी. अब वो हम रीडिंग्स में देखेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्च मंथ की जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो लिख रही है कि दैट यू आर गेटिंग अ स्ट्रेंथ और एक पावर आ रही है आपके हाथ में. ओके, सो कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ. एज आई सेड कि आपकी जो ओवरऑल मार्च मंथ की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो लग रही है कि स्ट्रेंथ. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में आपकी जो एनर्जी है ना इनिशियल मंथ में मार्च के इनिशियल मंथ में मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कोई एक आइडिया मिलेगा जिसको आप अलग तरीके से उस आइडिया को एग्जीक्यूट करोगे, उससे पावर में आओगे और कुछ चीजें हो सकता है आपकी लाइफ से एंड हो. तो कुछ बैड एनर्जीज आपकी लाइफ से जाएंगी ताकि वो पॉजिटिव एनर्जीज आ सके और उस
बैड एनर्जीज के जाते ही आप स्ट्रेंथ फील करोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनिशियल मंथ की जो एनर्जी, इनिशियल मार्च मंथ की जो एनर्जी है, 1st ऑफ मार्च, आपको ऐसा लगेगा कुछ चीजें खत्म हो रही हैं मेरी लाइफ से। हो सकता है कोई बैड एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही हो, जैसे कि आप, हो सकता है आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, वो चीज खत्म हो रही है। एंड जैसे वो चीज खत्म हो रही है आप स्ट्रेंथ फील कर रहे हो, या फिर आप स्ट्रेंथन, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डिसहार्टन फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी या कोई एक ऑफर या फिर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे आप पूरे ओवरऑल मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो चीज खत्म हो गई आप उस चीज में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि हाँ ये चीजें एंड हो रही हैं, नाउ आई एम गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग, और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, उससे आपके अंदर एक पावर आ रही है, उससे आपके अंदर एक कहते हैं ना एक एनर्जी, ऊर्जा आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके अंदर। ऑलराइट, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ चीजें एंड हो जाएंगी, आपको ऑटोमेटिकली 1st ऑफ मार्च को आपको एहसास हो जाएगा, इनिशियल वीक ऑफ मार्च में आपको एहसास होगा कि कुछ चीजें मेरी लाइफ से खत्म हो रही हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर स्टडीज लाइफ। बैड थिंग या बैड सर्कमस्टांसेस खत्म हो रहे हैं और साथ में ही आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, उससे आपकी एनर्जी के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। सो नाउ वी विल सी आपका 1st to 15th मार्च कैसे रहने वाला है। हाउ विल बी योर March 24, 1st to 15. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now. How will be there 1st to 15th March 2024. 1st to 15th March 2024. Thank you. 8 of Cups. So guys, as I said कि कोई चीज आपकी लाइफ से एंड हो रही है और उसकी एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली फील होगी, आप उस चीज से यू आर शोइंग योर बैक, वो जो चीज है आपकी लाइफ से वो जा रही है और आप उससे या फिर आप कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसे सिचुएशन को अपनी बैक दिखा रहे हो जिससे अब आपको फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है जो आपकी मुझे लग रहा है 1st to 15 कुछ ऐसे डिसीजन आप लेने वाले हो 1st to 15th मार्च, जहां पे आपको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, उन चीजों को आप एलिमिनेट कर रहे हो। सो कार्ड है द मैजिशियन एंड 6 of swords एंड सन। सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो 1st to 15th of मार्च है, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। मैजिशियन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लिटरली अपनी लाइफ को एक न्यू लेवल या फिर स्क्रैच नहीं कहूंगी लेकिन एक नए तरीके से क्रिएट कर रहे हो। कुछ मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है 1st to 15 मार्च। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ऐसी मैजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड सडनली वो आपकी लाइफ में आके वो मैजिक क्रिएट कर देगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर अपने काफी रिलेशनशिप में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स चल रहे थे या फिर कह लीजिए बैड रिलेशनशिप में आप स्टक थे, वो चीज आपकी लाइफ से हट रही है एंड देन न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, राइट। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे एंड उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था एंड सडनली आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका उस पर्टिकुलर जॉब में या उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या उस पर्टिकुलर करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अवेल, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएट होने वाला है या फिर आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने एफर्ट लगा के। एज आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1st to 15 आपका बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल बिजी रहने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेवल करने की फॉर योर पर्सनल वर्क एज वेल एज फॉर योर ऑफिशियल वर्क। हो सकता है कि आपको अपने वर्क की वजह से, अपने काम की वजह से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आपको ट्रेवल करना पड़े। हो सकता है कि ये ट्रेवल मुझे बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्री वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ये ट्रेवल मुझे
शॉर्ट ट्रेवल लग रहा है, बट यस यू हैव टू ट्रेवल, ये बिजी होने वाला है। और अगर ये ट्रेवल फिजिकल ट्रेवल नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने थॉट प्रोसेस में ट्रेवल करने वाले हो सकता है आप अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या फिर अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके, अपने लव रिलेशनशिप में आप उस लेवल पे ट्रेवल करो जहां चीजें आप सोचो कि हाँ मैं इस लेवल, इस टाइम पे ये करूंगा या इस टाइम पे ये करूंगी, और आने वाले 10 डेज या 15 मंथ्स या 3 इयर्स इस तरीके से मैं अपना प्लान आउट करूंगा। तो वहां आप ट्रेवल कर रहे हो चीजों को, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, या तो ये फिजिकल ट्रेवल है या फिर ये आपका माइंड में ही ट्रेवल आप कर रहे हो किसी चीज को लेके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, राइट। 1st to 15th of March मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सम अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली कमिंग फॉर यू, जहां पे आपको पुरानी चीजें छोड़ के, जैसे एज आई सेड की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। हो सकता है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि आपको प्रीवियस चीज खत्म करके दूसरी फ्रेश चीज स्टार्ट करनी पड़ रही है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही। इनफैक्ट यू आर वेरी एक्साइटेड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस जगह ट्रेवल करने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है मुझे, बिजी दिख रहे हो आप 1st to 15। और या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लिटरली ट्रेवल करके अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़े, या फिर अगर आप मे बी आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, जो कि मुझे ऐसी फीलिंग नहीं उस लेवल पे नहीं आ रही है कि मैरिज करके आपको जाना पड़े, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो जो प्लानिंग है ना कहीं वो ट्रेवल प्लानिंग भी हो सकती है कि हाँ आप अभी नॉट नाउ बट यस आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर 9 months आई हैव टू ट्रेवल, तो उसकी आप प्लानिंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज छोड़ के आपको प्लान करके ट्रेवल करके जाना पड़ सकता है। 1st to 15th ऑफ मार्च मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं मुझे एक मैजिक वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ तो क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में, या तो वो आप उस चीज को फिजिकली ट्रेवल करके क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली एनर्जेटिकली ही वो क्रिएट हो रहा है, सिचुएशन बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो 1st of 15th में जो एक एनर्जी है ना वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आप में से काफी लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। आप ना सूर्य मतलब सूरज से या सन से कनेक्ट फील ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट फील करने लगोगे 1st to 15th मार्च। जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो सूर्य है वो बहुत स्ट्रांग है, जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पीले रंग से, येलो कलर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट फील करने लगोगे। आपके लाइफ में रेगुलर लाइफ में आपको येलो कलर बहुत दिखने लगेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जिन चीजों को 1st to 15 मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो बहुत डार्क थी, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जो छुपी हुई थी, या कुछ ऐसी चीजें जिनको आप नजरअंदाज कर रहे थे। डेथ कार्ड जो होता है ना वो मतलब बहुत डार्क होता है, राइट। बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते, वहां पे रोशनी पड़ रही है, वो अंधकार से हटके रोशनी में जा रहे हो आप। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो डार्कनेस से हटके आप आप पॉजिटिविटी में जा रहे हो, आप डार्कनेस से हटके आपके अंदर वो एक लाइट आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिले, वेदर इट्स लव ऑफर, वेदर इट्स करियर रिलेटेड ऑफर, वेदर इट्स स्टडी रिलेटेड ऑफर, वो आपको ना उस आप किसी भी एज के हो सकते हो, वेदर यू आर 30 और वेदर यू आर 35 और वेदर यू आर 40 प्लस, और अगर आप लेट 20s में भी हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको वो चीज मिलते ही ना 1st to 15 उस बारे में जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक फील करोगे। हो सकता है अभी तक आप में से काफी लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट में जीने की आदत हो गई थी कि कुछ चीज सही नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है 1st to 15। मुझे लग रहा है कि यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन जहां पे आप डार्कनेस को खत्म करते हुए मूव कर रहे हो, डार्कनेस से मूव करते हुए एनर्जी में आ रहे हो, राइट। और कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट से जीने वाली जिंदगी को आप छोड़ रहे हो। सो नाउ वी विल सी कि आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है 1st to 15।
ये ओवरऑल फर्स्ट टू 15 था। नाउ वी विल सी आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। लवर्स, ओके, सो मे बी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली एक पार्टनर आ रहे हैं, राइट। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ना। वो रिलेशनशिप में आगे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उस रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, उस रिलेशनशिप में आपको लव मिल रहा है, एंड गिव एंड टेक है। लवर्स कार्ड क्या होता है कि वहां पे ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है, चारों तरफ से वो एक हैप्पीनेस है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जैसे कि मैंने फाइनेंस के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है वो, अगर इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, राइट, तो हो सकता है वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करे, आपको ग्रो करे, राइट, आप लोग मिलके कुछ काम करो। और या फिर अगर आप अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, देन समवन इज कमिंग इन योर लाइफ और समवन इज ऑफरिंग यू, शायद कुछ मिलके आप लोग खोलो ताकि आपके फाइनेंस भी अच्छे से अच्छे से ग्रो हो सके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ कोलैबोरेशन भी हो सकता है, एंड ये कोलैबोरेशन जरूरी नहीं है कि एज अ लव रिलेशनशिप कोलैबोरेशन हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे भी ये कोलैबोरेशन हो सकता है, जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें एक पर्सन को आप पे ट्रस्ट है और आप मिलके कुछ, एक दूसरे पे ट्रस्ट है और आप मिलके कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस वाइज या करियर वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज आप कुछ मिलके कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं, देन आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, ऑटोमेटिकली आपके काम बन रहे हैं, जो काम पेंडिंग थे, जो 2-2, 3-3 साल से काम पेंडिंग थे, एंड ऑटोमेटिकली वो काम आपके हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प आपको उस टाइम पे नहीं थी, लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प थी। नाउ पीपल आर रेडी टू हेल्प यू। सी 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी इन्वायरमेंट वाली फीलिंग आ रही है फाइनेंशियल में भी, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग होते हैं ना, सो 1 to 15 मार्च मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होंगे, एंड और तभी आप अपनी फैमिली को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे पाओगे, उतनी ही हैप्पीनेस दे पाओगे, राइट। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग हो सकता है आप में से 1 to 15 मार्च आपका फाइनेंशियली ग्रोथ ग्रो हो, राइट। हो सकता है कि मतलब जो हो सकता है आप कोई प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उससे प्रमोशन हो, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, और यू विल गो फॉर ट्रेवल, राइट। आप ट्रेवल करने जाओ अपनी फैमिली के साथ, आप एंजॉय करने जाओ अपनी फैमिली के साथ। और इफ यू आर सिंगल तो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ कि आपका इंक्रीमेंट हुआ है, आपका प्रमोशन हुआ है। हो सकता है आपके बिजनेस में, जैसा कि मैंने बताया, कि हो सकता है कोई कोलैबोरेशन हो, अगर आप बिजनेस ओनर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आपका खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आपको प्रमोशंस मिलने लगेंगे, आपकी अर्निंग अच्छी होने लगेगी। आपका हो सकता है इफ यू आर आपका कोई पर्टिकुलर चैनल है, वेदर इन यूट्यूब और वेदर इन एनी सोशल मीडिया, तो हो सकता है वो मोनेटाइजेशन में चला जाए और वहां पे आप सेलिब्रेट करो। बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए तो ऑटोमेटिकली आप एक एनर्जेटिक लेवल पे आ जाते हो, और वहां पे आपकी फैमिली भी, आप अपनी खुशी को फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करते हो, अपने बॉस के साथ सेलिब्रेट करते हो, अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करते हो, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे भी ये बहुत अच्छा जाने वाला है, और लव वाइज भी बहुत अच्छा जाने वाला है ये मंथ आपका 1 to 15 मार्च। सो नाउ वी विल सी जस्टिस। एज आई सेड, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जब आप खुद डिसाइड करते हो ना, तो वो चीज आपके फेवर में आने लगती है। जब आप ये कहते हो ना कि इनफ इज इनफ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली तौर पे जस्टिस मांग रहे थे, आपने बहुत मेहनत की थी, और अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ डार्कनेस। नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ लाइट, राइट। आप लाइट के टूवर्ड्स जा रहे हो, आपको एनर्जीज मिल रही है, वहां यूनिवर्स के थ्रू जस्टिस हो रहा है। वहां पे अगर आप किसी पर्टिकुलर करियर में है, तो वहां आपके जो बॉस हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे भी आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है गाइस। वन मोर कार्ड फॉर फाइनेंशियल गेन्स। सी एज आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो अगर आप लाइक जितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, या फिर कह लीजिए आपके रास्ते बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से अनवांटेड मनी आपको मिल रहा है, अनवांटेड रिसोर्सेज बन रहे हैं, जहां पे आप वो चीजें कर पा रहे हैं जो आप ड्रीम करते थे, और उसी का आप सेलिब्रेट कर रहे हो। 1 to 15 मुझे लग रहा है कि दैट यू हैव इनफ कि आप खुद की भी हेल्प कर सको और दूसरों की भी हेल्प कर सको और दूसरों के साथ भी सेलिब्रेट कर सको। फाइनेंशियली तौर पे मुझे ये मंथ बहुत स्ट्रांग लग रहा है 1 to 15। नाउ वी विल सी इज देयर एनी मैसेज फॉर फाइनेंशियल।
सी आपका जो हार्ड वर्क है ना वो पे ऑफ हो रहा है 1st to 15th ऑफ मार्च। ये आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो रहा है गाइस, और फाइनेंशियली तौर पे भी ये पे ऑफ हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज के तौर पे भी ये पे ऑफ हो रहा है। इनिशियली 1st to 15 हो सकता है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां से आप आने वाले टाइम पे फाइनेंशियली ग्रोथ हो, आने वाले टाइम पे आपको मॉनिटरी हेल्प हो, राइट। सो कहीं ना कहीं आपका जो ये एफर्ट है, वो जो आपने पुट किया था एफर्ट, वो रिजल्ट आपको उसका उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसको लेके आपका जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में। नाउ विल सी इज देयर हाउ विल बी योर लव लाइफ 1st to 15th, हाउ विल बी योर लव लाइफ 1st to 15th, बिकॉज इसमें ना इस वाले फाइनेंशियल सेक्शन में मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि लव वाइज भी आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हो, फाइनेंशियली तौर पे भी आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हो। सी द टावर मोमेंट, एज आई सेड, आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आए थे जिन इश्यूज को आपने या तो आप लिटरली सॉल्व कर रहे हो 1st to 15 months और 1st to 15 मार्च सॉरी, और उन चीजों से आप डील कर रहे हो। टावर मूवमेंट आ रखा था आपके लव लाइफ में, राइट। सो उससे इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और उस टावर मूवमेंट से लड़ने की ताकत आपको मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, एज आई सेड, राइट। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आ रही है। नाउ वी विल सी इज देयर एनी लाइक व्हाट एल्स इन योर लव लाइफ 1st to 15th मार्च। सी द एम्प्रेस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लाइक करते थे, वेदर दे आर मेल और फीमेल, दे आर अप्रोचिंग यू, नाउ दे आर सीइंग यू इन अ डिफरेंट मैनर, राइट। कहीं ना कहीं वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको एक ऐसे जो आपके पास हो सकता है लाइक योर एक्स और मे बी योर पर्सन जो कि अभी तक आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप में टावर्स आ रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अब आपको एक अलग इमेज की तरह देख रहे हैं, एक अलग एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जहां पे उनको पता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ना। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लव लाइफ को लेके भी आपका वही हाल है, जहां पे एक फिनेंशियली तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये डिसअपॉइंटमेंट मन में बना है 1st to 15 मंथ की, क्या मेरी लव लाइफ में कोई अफेक्ट तो नहीं आ रहा है, या क्या मेरी लव लाइफ में कोई लाइक इफ यू आर सिंगल और अभी तक कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़ा सा ये सोच विचार रहे हो कि क्या मेरी लाइफ में कभी लव आएगा कि नहीं आएगा। मे बी हो सकता है कि आप वो चीज ढंग से देख ही नहीं रहे हो, पास्ट के बारे में ही सोच रहे हो, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं आप गौर कर पा रहे हो, तो आपको वहां पे भी देखना है, राइट। Is there any message for 1st to 15th month, for 1st to 15th March, universe? Is there any message? See, 5 of cups. So जो भी cups आपके स्पिल हुए थे ना अर्लियर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसको लेके आप डिसअपॉइंटमेंट मत रखो, ठीक है। उसको लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट, जो चीज मिस हो चुकी है रहने दो, लीव इट। 1st to 15th मार्च में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी फील होगा कि आपको लग रहा है कि जो चीजें मेरे हाथ से स्लिप हो रही हैं, क्या वो मेरे सही के लिए? यस, वो आपके सही के लिए है, बिकॉज यू हैव 2-3 अदर कप्स एज वेल, जो कि आपके पीछे आपको वो दिख नहीं रहा है। सो 1st to 15th कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी रहोगे, और कुछ चीजें अगर आपके हाथ से मिस हो रही हैं तो आप उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो कि जो मिस हो रही हैं ये मेरे सही के लिए, यस वो सही के लिए है, उसको लेके रिग्रेट नहीं करना है 1st to 15th। नाउ वी विल सी 16th to 31st, हाउ विल बी योर 16th to 31st। Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, how will be there 16th to 31st March? The Hierophant, wow. 5 of Swords, Nine of Wands, back of deck. सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी 16 to 31st मार्च है वो ऐसे रहने वाला है। कार्ड्स हैं द हेरोफेंट, 5 of swords and 7 of
पेंटिकल्स। सो जो हार्डवर्क आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हार्डवर्क आप पुट कर रहे थे, उसका रिजल्ट मिल रहा है गाइस, उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल रहा है, और उस रिजल्ट के साथ साथ आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि जहां पे आप सेलिब्रेशन मोड में थे 1st to 15, वहां आप डबल मेहनत करोगे 16 to 31, आप एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ट्रेडिशनल लेवल पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर आप कह लीजिए कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है 16 to 31 जहां पे लाइक ग्लोबली आपको पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइज यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो 16 to 31 ऐसे रहने वाला है जहां पे पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता तय होने वाला हो, तो उसमें भी आपका ग्लोबली तौर पे सब लोग जुट के उस चीज को, एक ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 16 to 31 आपका रिजल्ट को, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है 1st to 15 मार्च, उसको आप एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हो 16 to 31। कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन, वो प्लान जो आपने किया था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एक्शन में आ रहा है बेसिकली। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप 5 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप एक्शन में लेके जा रहे हो उस चीज को, और उसमें एफर्ट लगा रहे हो। 16 to 31 आपका बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाला मंथ होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसकी उस एफर्ट का वो एफर्ट जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि आपका 1st to 15 आपको प्रीवियस जो आपने एफर्ट लगाए उसका पे ऑफ है, और जैसे ही वो उसका पे ऑफ मिला है आपको, उसमें आपको और मेहनत करनी है। अब आपको प्रूव करना है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब आप उसमें फिर से मेहनत कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा लीडरशिप में भी आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप काफी लोगों को गाइड कर रहे हो किसी चीज को लेके। 16 to 31 मार्च मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन, जहां पे आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उस डिसीजन को लेके 4 लोगों को के साथ लेके उस डिसीजन पे काम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका पूरा एफर्ट, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई हैंड से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हो। सी, आप कोई भी काम करोगे जिसमें हाथों की जरूरत पड़ती है, राइट, बट कोई एक क्रिएटिव वर्क, मुझे लग रहा है कि आप उस काम को बहुत क्रिएटिव तरीके से कर रहे हो। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो 16 to 31, वो आप मिस आउट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि उसमें आप बहुत अच्छा करो, राइट। तो उसमें आप चाहते हो कि लोग आपको प्रेज करें। नाउ वी विल सी कि आपका 16 to 31 फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है। सी, जो भी फाइनेंशियली आपको डिस्टरबेंस आ रहे थे ना, जो भी फाइनेंशियली ब्लॉकेज थे ना, वो मुझे लग रहा है कि 16 to 31 तक आपका सारा ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। आपके ऑटोमेटिकली सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स एंडिंग हो रही है उन ब्लॉकेजेस की, उन फाइनेंशियली क्राइसिस की एंडिंग हो रही है गाइस। ओके, अब आपको ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज और ऐसे ऐसे ऑफर मिल रहे हैं जहां पे आपकी ग्रोथ ही होगी। बस किंग ऑफ सोर्स, आप पावर में आ रहे हो। 16 to 31 फाइनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है कि आपके पास वो पोजीशन होगी जो जिसके लिए आप अभी तक मेहनत कर रहे थे। सी, स्ट्रेंथ। और जब आपके पास वो फाइनेंशियली तौर पे वो सब चीजें होती हैं, वो सारी रिसोर्सेज होती हैं, मटेरियल स्टिक भी मैं बातें कर रही हूँ कि अगर मटेरियल स्टिक आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आप अपनी खुद की ख्वाहिशें पूरी कर पा रहे हो, चीजें खरीद पा रहे हो, अपनी फैमिली की मदद कर पा रहे हो, फाइनेंशियली तौर पे आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, कोई अगर फाइनेंशियली क्राइसिस में आप उसकी हेल्प कर पा रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील करते हो, आप पावर में फील करते हो, और उसी चीज की जो क्राइसिस थी ना वो एंड हो रही है। आपके पास ऑटोमेटिकली मनी फ्लो हो रहा है। इट्स वेरी फनी, आई सेड फनी। सो मनी फ्लो हो रहा है, और मनी फ्लो होने से ना ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक पावर आ जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। सी, लवर कार्ड्स, कहीं ना कहीं समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जो फाइनेंशियली तौर पे भी आपको हो सकता है यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, और आप फ्यूचर में उससे मैरिज करो उनसे, और वो पर्सन आपको फाइनेंशियली तौर पे वो बहुत सॉलिड हो, बहुत ज्यादा साउंडेड हो, और आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। या फिर आप दोनों मिलकर कोई प्लान करो, और ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि कोई फाइनेंशियली तौर पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे आपको ट्रैवल करके कोई बाहर जाना, तो हो सकता है आपकी फैमिली उसमें अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट नाउ दे आर एग्री कि हाँ, वो देख रही है कि आपने मेहनत की, आपको उसका इतना रिजल्ट मिल रहा है, एंड नाउ दे आर एग्री, आपके पॉइंट पे वो एग्री कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सको, राइट।
नाउ वी विल सी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि समवन इज कमिंग, कोलैबोरेशन तो आपकी होने वाला है, उस कोलैबोरेशन को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने वाले हो 16 to 31st। नाउ वी विल सी कि व्हाट love messages for 16 to 31st, how will be your love life or personal life 16 to 31st। Nine of cups, nine of swords, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी लव लाइफ है ना उसमें आपको कुछ ऑफर्स, नॉट ऑफर्स लाइक बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल फील कर रहे हो, आप कंप्लीट फील कर रहे हो। जो आपकी अभी तक अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं आपको लव लाइफ में, या फिर अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, वो 16 to 31st मार्च तक आते आते उसकी जितने भी आपने अभी तक रातें अपनी स्लीपलेस नाइट बिताई है ना, वो सब ऑपोजिट हो रहा है। अब सब अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो एफर्ट आपने लगाए हैं, गॉड ने भी देखा कि यू आर सो लॉयल, राइट। और वो जो पर्सन है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, दे आर स्टार्ट वैल्यूइंग यू, वो आपको वैल्यू करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप ट्रेवल करके आओ या वो पर्सन आपकी तरफ ट्रेवल कर आए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और 16 to 31st आपकी लव लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी आने वाली है। अभी तक जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एज अ लव लाइफ और पर्सनल लाइफ, मुझे लग रहा है कि समवन इज कमिंग जो आपके एफर्ट्स को देखा, पहचाना, आप आपकी लॉयल्टी को देखा, आपकी लॉयल्टी को पहचाना, और वो फिर आपसे रिकंसिलिएशन या रीयूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। Is there any message? Is there any message? Universe, is there any message for 16 to 31st March? Okay. 8 of swords. Sorry, 8 of wands. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गाइस कम्युनिकेशन आने वाला है, एंड यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब 1st to 15 एंड 16 to 31st ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट में ये मंथ रहने वाला है। मार्च मंथ जो भी आप चीज करोगे ना उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट में ही आप जा रहे हो, आप बैकवर्ड नहीं जा रहे हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आए, हो सकता है आपके पास कोई एक रिटन लेटर आए, ऑफर लेटर आए, या फिर ईमेल के थ्रू कोई आपके पास कम्युनिकेशन आए जहां पे अब आप फॉरवर्ड मूवमेंट में ही जा रहे हो। जो एडवाइस है कहीं ना कहीं 16 to 31st मुझे लग रहा है कि आपको बैलेंस में रहने की जरूरत है। कहीं ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत है, ना ज्यादा पॉजिटिव, बीच में बैलेंस में रहना है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि 16 to 31st आपका फाइनेंशियली तौर पे और लव लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे, अपनी खुद की मदद कर पाओगे, और आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस आ रहा है आपकी सिचुएशन में, आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी होम लाइफ में, आपके करियर लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है 16 to 31st। और कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करोगे, बिकॉज आपने इतना मेहनत किया, इतना आपने एफर्ट लगाया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि समटाइम्स हम्बल होना बहुत अच्छी बात है, बट जो आपने एफर्ट लगाए हैं उसको आप दुनिया को दिखाओ कि हाँ आपने वो चीज अचीव की है। प्राउड फील करना अच्छी बात है, एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, बट प्राउड, अपने पे नाज होना बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप अपने अंदर लेकर आओ, अपने अंदर फील करो, ताकि वो आउटर वर्ल्ड में वो दिख सके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सो इज देयर एनी एडवाइस यूनिवर्स ओवरऑल फॉर मंथ ऑफ मार्च? Is there any advice? Any advice? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी एज आई सेड गाइस कि आप लोगों का फाइनेंशियली मंथ बहुत अच्छे रहने वाला है और लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं एडवाइस ये है कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रांग थे, आपकी लाइफ में लव नहीं था, अगर आप वाइस वर्सा, अगर आपकी लाइफ में लव था लेकिन फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं थे, तो बैलेंस हो रहा है चीजें। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ, इफ यू आर मैरिड, को आप एक स्टेप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो, राइट। फैमिली बढ़ रही है आपकी। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं समवन इज ऑफरिंग यू और सेलिब्रेट कर रहे हो। इफ यू आर engaged then you are getting married, right? or if you are in a no contact situation, your person is contacting you again, right? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे जो अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई थी, you are getting that। तो कहीं ना कहीं मुझे एडवाइस के साथ साथ एक ब्लेसिंग दिख रही है फॉर मंथ ऑफ मार्च कि जिस चीज को लेके अगर आप डिसअपॉइंट थे ना, तो
वो सेकंड चीज आपकी लाइफ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में लव मिसिंग था, फाइनेंशियली तौर पे आप नॉर्मल थे, देन लव इज ऑल्सो कमिंग बैलेंस में, राइट? सो बोथ आर बैलेंस आउट, दोनों चीजें बैलेंस आउट हो रही हैं। सेम विद लाइक अगर लव था तो फाइनेंशियली तौर पे अगर आप वीक थे तो वो चीज बैलेंस आउट हो रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों चीजों में बैलेंस आ रहा है। और अगर आप कहते हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं थी, आपकी लाइफ में लव लाइफ भी ठीक नहीं थी, आप फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थे हर चीज में लेके, आपकी एज हो रही है, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो रुकावटें थी ना वो खत्म हो रही है। उन रुकावटों को लेके ना आपको ज्यादा नहीं सोचना। अब जो चीज हो चुकी है ना, अब आप उसको पास्ट में छोड़ दो। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि लीव इट, ओके? अपनी लाइफ को आगे की तौर पे देखो। ये जो है ना, ये क्वीन है ना, शी हैज पावर, राइट? बट स्टिल वो एक पेंटिकल को देख रही है, इमोशनल हो रही है। अब हम उन चीजों को इमोशनल मत हो, जस्ट सेलिब्रेशन के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। बिकॉज जो मार्च मंथ है ना, वो फाइनेंशियली तौर पे, बिकॉज इट्स जनरली अगर मैं मतलब अकाउंट्स की बात करूं, इकोनॉमी की, मतलब जनरली मैं ईयरली बात करूं, तो ये फाइनेंशियली मंथ होता है, राइट? ऑफिस में, प्रोफेशन, करियर लाइफ में, और बिजनेस लाइफ में, ये जो मार्च मंथ होता है वो फाइनेंशियली एंड ईयर होता है, लाइक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है ये। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो गाइस मंथ ऑफ मार्च में। और लव लाइफ भी हो सकता है कि आप अपने करियर में इतने बिजी हो या अपने किसी चीज में इतने बिजी हो जहां आप अपने लव लाइफ में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो यू हैव टू बैलेंस आउट द थिंग्स। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपकी लाइफ में कोई चीज मिसिंग है वो फुलफिल हो रही है मंथ ऑफ मार्च में गाइस। एंड नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना है आपको, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। प्रोटेक्ट करो अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो गाइस। एंड नाउ वी विल सी इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम एंजल, यूनिवर्स, angel, yeah, one of the same thing. Angels, do you have any message for month of March for my viewers? Is there any message? पीसफुल रिजोल्यूशन। सी मंथ ऑफ मार्च में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों को एंड ऑफ द मार्च आपको कहीं ना कहीं वो पीसफुल रिजोल्यूशन डेफिनेटली मिलने वाला है गाइस। एंड यस, व्हाटएवर आंसर्स, जो भी आंसर्स आप जो भी सवालों का आंसर आप ढूंढ रहे थे ना, उसका आंसर यस है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, हेल्पफुल पीपल, सी एज आई सेड, समवन इज कमिंग, ठीक है ना? हो सकता है वो आपको कोई हेल्प करे, तो ईगो में नहीं रहना है, हेल्प लेनी है या फिर दूसरों की भी हेल्प करनी है। यूनिवर्स और एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी मदद करोगे बिना स्वार्थ के, डेफिनेटली ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा, राइट? और अगर इफ समवन इज कमिंग टू हेल्प यू, वो भी आप हेल्प ले सकते हो, ओके? इन द नियर फ्यूचर आप में से कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर जो आप ये कर रहे हो ना मार्च में, जो भी आप एनर्जीज जो रीडिंग में आई है, आप उस पर एफर्ट लगा रहे हो, उसका रिजल्ट आपको इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली मिलेगा गाइस। एंड यू आर रेडी, ओके? यू आर रेडी गाइस। आई थिंक आप जो भी आपके मन में जो सवाल चल रहे थे ना, उसका आंसर यस है, एंड यू आर रेडी फॉर इट, ओके? अगर आप किसी चीज का एक्शन लेना चाहते हैं देन गो हेड, ओके? नाउ वी विल take some channel messages. Be happy. So you थोड़ा सा ना आपको, आप में से कुछ लोगों को खुश रहने की जरूरत है। अननेसेसरली खुश नहीं रहना, बट अंदर से फील करना है हैप्पी, ओके? एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सी, अगर आप कोई चीज बार बार करोगे ना, डेफिनेटली उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, ओके? सो प्रैक्टिस करो चीजों के, जिस भी चीज में आप चाहते हो। ये नहीं कि एक बार किया और गिव अप कर दिया, नहीं। कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। सी, एज आई सेड कि अपने आप को हायर सेल्फ में देखो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप अपनी लाइफ चाहते हो, उस तरीके से अपने आप को देखो। टेक अ ब्रेक, एंड यस, समटाइम्स थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छी बात है, ओके? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो इफ अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, और आप वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो आप
लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और, आ रही कुछ और, लेकिन वो भी आपके बेटरमेंट के लिए, देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ओके, एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है ना, राइट? So life is beautiful. Life is very beautiful. Blessings are coming for the month of March. Okay. Every coin has a two sides. See, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो चीजों को अपने चीजों को देखो, बैलेंस करो, समझो कि इस सिचुएशन में ये चीज क्या है. दोनों पहलुओं से वो चीज देखो और समझो. दोनों पहलुओं से उस पर्सन को भी समझो कि अगर हर पर्सन के अंदर अच्छाइयां नहीं हो सकती, कुछ बुराइयां भी होती हैं. तो दोनों चीजों को देखो और समझो कि हाँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. और जरूरी नहीं है कि अगर कुछ बुराइयां हैं तो वो पर्सन अच्छा नहीं हो सकता, राइट? सो टाइम इज नॉट रनिंग आउट. टेक अ ब्रेक. ओके, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड बी थैंकफुल. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पास जो भी है ना, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो, थैंकफुल रहना शुरू कर दो. जितना आप दोगे ना उतना आपको मिलेगा. सो जितना थैंक यू दोगे, छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंकफुल होना बहुत जरूरी है गाइस. ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत जरूरी है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम हर दिन एक सूरज देख पाते हैं, हर दिन एक नया सूरज देख पाते हैं. हम लोग इतने ब्लेस्ड है, राइट? तो उसके लिए भी थैंक यू करें सुबह उठ के, राइट? आज आप ये रीडिंग देख पा रहे, यू आर ब्लेस्ड, राइट? सो बी थैंकफुल फॉर दिस कि आपके पास वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, गैजेट्स हैं, राइट? यू हैव लाइट, यू हैव वाटर, यू हैव एयर, ऑक्सीजन, राइट? प्लांट्स हैं आपके, आपके पास छत है. छोटी छोटी चीजों के लिए ना, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, राइट? इसके लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है. सो छोटी छोटी चीजें भी और बड़ी बड़ी चीजें भी, राइट? इन सब के लिए आप थैंकफुल रहोगे डेफिनेटली. अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आपकी कहते हैं ना, आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जितना ग्राउंडेड फील करते हो, जितना हम्बल फील करते हो, उतनी पॉजिटिविटी आप गेन करते हो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो. और यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों का उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लोग लाइक यूनिवर्स तो सभी को सपोर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा, अगर आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढते हो ना, छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू करते हो ना, तो हर चीज आसान हो जाती है. और जो चीज आपकी जो इंटेंशन है ना, कोई भी इंटेंशन है आपकी ऐसी जो आप विश है आपकी फॉर द मंथ ऑफ मार्च या आने वाले मंथ के लिए, उसमें ग्रैटिट्यूड शो करो और उस विश को रखो. डेफिनेटली वो विश जरूर पूरी होगी गाइस. ओके, एंड वन लास्ट मैसेज, नवंबर. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नवंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस. मार्च मंथ है और नवंबर मंथ मे बी जो आप स्टार्ट करोगे मार्च मंथ में, वो नवंबर मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है गाइस. एंड यस, नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ. कहीं ना कहीं मुझे ये नंबर्स लग रहा है कि 10 नंबर, 5 नंबर इज फॉर चेंज, 10 नंबर इज फॉर एंडिंग. अगर आप में से कुछ लोगों को 10 दिख रहा है, इट मीन्स 10 इट्स ऐसा एंडिंग. 10 नंबर इज फॉर एंडिंग. कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होके दोबारा से आपके लिए वो 10 टाइम्स वो चीजें पॉजिटिव वे में आ रही हैं. ओके, और 8 नंबर, 5 नंबर इज फॉर चेंज. 8 number is for communication and moving forward, right? And 6 number is for balance out, or 3 number is for collaboration, 2 number is for partnership, right? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये नंबर्स आपको अगर बार बार दिख रहे हैं, 222 या 444 या 555, ये आप गूगल करना शुरू कर दो जब भी आपका कोई थॉट चल रहा है. सो ऑटोमेटिकली आपको वहां से भी गाइडेंस मिलेगी और वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, राइट? एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में है. दिस मार्च मंथ विल बी अ रॉकिंग मंथ फॉर यू गाइज. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. अगर आपको ये मार्च मंथ प्रिडिक्शन पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.